तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यू हेड होता है। यू हेड के ऊपर हम लोग ऐसा रनर डालते हैं और रनर के ऊपर फिर एक बैटन डालते हैं और उसके ऊपर बीम का बॉटम डालते हैं शटरिंग के हिसाब से। ये हम लोगों ने पिछले बार देखा था और वीडियो डालने में लेट भी हो जाता है। तो बीम बॉटम डालने के बाद, ठीक है, शटरिंग का बीम बॉटम जो हम लोग डालते हैं उसके बाद का क्या होता है, क्या डालते हैं, तो इसके बाद हम लोग डालते हैं इस बीम का साइड। ठीक है, अब ये क्यों आपको बता रहा हूँ, अब इमेजिन कीजिए, देखिए ध्यान से देखिए। सब्सक्राइब किए चैनल, वीडियो डालने में लेट हो जाता है समय अभाव के कारण। ये मान लीजिए कि रनर के ऊपर का बैटन है, सपोज कीजिए रनर के ऊपर का ये बैटन है, उसके ऊपर एक सपोज कीजिए जिसका बीम का साइज सपोज कीजिए कि 300 बाई 500 है, मतलब 300 mm बाई 500 mm है। ठीक है, तो 300 बॉटम बीम का विड्थ और 500 डेप्थ। तो इसके लिए जैसे आप पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हम लोग कि ये बॉटम हो गया बीम का शटरिंग, इसका साइज नॉर्मली, बॉटम का साइज नॉर्मली 399% केस में होगा 300 mm। शटरिंग का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, तो इसके लिए ये तो बॉटम हो गया, इसके लिए साइड बनाना है। तो साइड जो है उसका डेप्थ कितना है, 500 mm। ठीक है, तो जो हमारा, देखिए अभी एक चीज़ और ध्यान देना है, साइड बना है, जैसा बॉटम का हम लोग शटरिंग बनाते हैं, फॉर्मवर्क बनाता है कारपेंटर को, हम लोग जैसा ऑर्डर देते हैं करीब करीब वैसा ही हम लोग साइड के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो ये बैटन है सपोज कीजिए साइड का, और ये प्लाईवुड है। ठीक है, हमारा मेन कैलकुलेशन क्या रहता है कि प्लाईवुड का विड्थ कितना होगा, ये मेन इशू है। तो चूंकि 500 बीम का डेप्थ है तो 500 तो होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ तक ये बॉटम है, ठीक है ना, बॉटम है, तो हमारा यहाँ तक डेप्थ आता है बीम का, तो यहाँ तक तो 500 होगा है। ठीक है, ये मान लीजिए कि प्लाईवुड का हम एक फेस हम ये एक ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो 500 होगा है, देखिए समझिए बहुत आसान है, ये 500 तो होगा है। उसके नीचे जो बॉटम का साइड है ये, इसका थिकनेस भी आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मैक्सिमम करीब करीब 50 mm लगता है। तो हम साइड जो है बीम का अगर बनाएंगे तो ये प्लाई सपोज कि ये हो गया, ये बैटन हो गया प्लाई का लॉन्गिट्यूडनल बैटन जो होता है, ये क्रॉस हो गया। कहने का मतलब देखिए एक बार और ध्यान से देख लेते हैं, जैसे प्लान में देखता है। ठीक है, जैसे ये प्लाई हो गया, प्लाई बोर्ड हो गया, मैक्सिमम एक प्लाई बोर्ड कितना 8 फीट या 2440। ठीक है, इसका होता है। तो ये जो पोर्शन हम लोग देख रहे हैं सो लॉन्गिट्यूडनल है ऐसा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, उसके बाद ये डॉटेड पोर्शन जो है, तो एक बटन तो यहाँ लगाएंगे एंड में, और बीच में भी लेंथ के अनुसार बटन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम क्रॉस से दिखाने की कोशिश किया, तो हम कुछ और देख रहे थे। ये बीम का साइड है, प्लाईवुड है, ये प्लाईवुड है, ये बैटन है बीम का, हमने देखा। अब बैटन देखिए, ये बैटन का जो साइज होगा सो ये इसका भी साइज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं
ये प्लाई है बीम बॉटम शटरिंग का, ये बटन है, एक बटन यहाँ आ गया। ये बटन कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तो 500 है, ठीक है। और इसके बारे में हम बात किए कि ये नॉर्मली 50 mm होता है। तो इन टोटलिटी प्लाई बोर्ड कटिंग के लिए कितना देंगे? 550 mm का। तो हमको यही समझाना था। और एक और दूसरा चीज़ है, हमको तेज़ी से हमको बताने की कोशिश करते हैं आपको। जैसे शटरिंग बोर्ड का ऑर्डर कैसे देना है, शटरिंग बोर्ड बनाने के लिए कैसे ऑर्डर देना है। देखिए एक चीज़ है, शटरिंग बोर्ड जो है खास करके बीम और कॉलम का जो शटरिंग हम या फॉर्मवर्क बनता है हमारा, उसमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में शटरिंग का रेट जो कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम लोग उस शटरिंग का, अगर प्लाईवुड का केस है, 3 to 5 रोटेशन लगता है। मतलब एक बोर्ड बनाने के बाद कम से कम इतना चलाना ही चलाना है, उसी हिसाब से रेट डिसाइड किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली ये होता है। तो इस चीज़ को मीट करने के लिए हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों रखना है, क्या करना है, उस पर उतना नहीं जाएंगे, लेकिन रिपीटेशन हमारा मीट करे और रेट हमारा मैच करे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जब आपको पहले ड्राइंग मिलता है ना, कोई भी ड्राइंग मिला है, तो ड्राइंग में आप ये देख लीजिए, जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है? कॉलम है, ढेर सारा कॉलम है, ढेर सारा कॉलम है, ऐसा ढेर सारा बीम है, ऐसा, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। फ्रेम स्ट्रक्चर इंजीनियर है तो समझते होंगे। जनरली फ्रेम स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर बनता है फुटिंग, उसके बाद कॉलम और बीम पर बनता है। तो शटरिंग बोर्ड का जो इकोनॉमी के लिए, फिजिबिलिटी के लिए हमको क्या करना है कि नंबर्स ऑफ बीम निकालना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइज। मतलब कि 300 इंटू 500 का कितना बीम है, थे मान लीजिए कि 20 हो गया, ठीक है। 400 बाई 650 का कितना बीम है, ठीक है। 500 इंटू 750 का कितना बीम है, ऐसा करके, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है सो बॉटम है, ये जो दिख रहा है सो बॉटम है, ये जो दिख रहा है सो डेप्थ है, ठीक है। बॉटम का मैक्सिमम साइज 500 है, डेप्थ का मैक्सिमम साइज 750 है, बॉटम का मिनिमम है 300, और डेप्थ आपका डेप्थ का मिनिमम है 500, ठीक है। दो डाटा है, डेप्थ और विड्थ, मतलब प्लाई का विड्थ, ठीक है। प्लाई का विड्थ आपको बताया, प्लाई का विड्थ जो होता है सो जनरली 1220 होता है mm, और उसका लेंथ जो होता है 2440 440 mm होता है, ठीक है। तो इसका वेस्टेज भी हमको बचाना है, ठीक है। अब प्लस फॉर्मवर्क का जो रोटेशन होता है उसको भी हमको 3 से 5 बार करना है, 5 बार। तो इसके लिए हम किस साइज का फॉर्मवर्क का नंबर में कितना अधिक देंगे ऑर्डर फैब्रिकेशन के लिए कारपेंटर को, जिससे हो, जैसे ये 20 है तो 20 बीम करने के लिए अगर एक शटरिंग सेट, मतलब बॉटम साइड, ये करके एक शटरिंग सेट बनाते हैं, तो 20 बीम करने के लिए वो कितना बार यूज हो पाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको करना है, और इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, प्लानिंग में आएगा ये। तो फिलहाल इतना समझ जाइए कि फॉर्मवर्क शटरिंग बोर्ड ऑर्डर करने के पहले, शटरिंग इवन प्लाई मंगाने के पहले, प्लाई मंगाने के बाद कारपेंटर को जो ऑर्डर दीजिएगा बोर्ड बनाने के लिए, तो कैसे उसको ऑर्डर करना है, इसके बारे में प्लानिंग में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में साइज़ के बारे में बताया आपको कि साइज़ के अनुसार कटिंग के लिए कारपेंटर को कैसे साइज देना है। तो आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन एंड
आर्किटेक्चर बाय सुजीत सिंह। हमारा वेबसाइट है https technodigital.co.in। और हमारा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए कैरियर काउंसलिंग का चैनल है सुजीत कैरियर काउंसलिंग। सब गूगल पे आपको मिल जाएगा काउंसलिंग। ये 2 मेन चैनल है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल है, जो कंपनीज है, वो हमको खोज सकते हैं गूगल पर ही जाकर सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट। ठीक है, गूगल पर अवेलेबल है सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के लिए। दीज आर 3 माई बिजनेस एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन वेबसाइट और व्हाट्सएप। यू नो माई व्हाट्सएप नंबर, आपको मालूम है 8942889941। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू और धन्यवाद।